हेलो स्टूडेंट्स। एडोब फोटोशॉप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9। तो एडोब फोटोशॉप क्या होता है? एक तरीके का फोटोशॉप ऐप होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे एमएस पेंट होता है, उसी का एक एलोंगेटेड फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सो मेनी सॉफ्टवेयर्स इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस। तो इमेज को हम क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एम एस पेंट है, एडोब फ्लैश एडोब फ्लैश भी होता है एक, एडोब फोटोशॉप एक होता है, और उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर होता है। तो ये सारे जो ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जनरली हम लोग एम एस पेंट यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सिंपल और सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, मैनिपुलेट करता है इमेजेस को एंड इट्स फंक्शंस। तो एम एस पेंट में क्या होते हैं कि जो हम लोग फंक्शंस करते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। मगर अगर हम देखें तो फोटोशॉप जो यूज़ करते हैं उसमें हम लोग इमेज में चेंज कर सकते हैं। उसको हम कॉपी करके उसमें कुछ भी ड्राइंग वगैरह करके उसमें बहुत सारी चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि फ़ोटो खींची जाती है कुछ लोगों की, तो एडिट की जाती है, उसमें कुछ चेहरे पे कुछ दाग वगैरह होते हैं तो उसको रिमूव किया जाता है। तो उस सबको यूज़ किया जाता है एडोब फोटोशॉप के थ्रू। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट एंड मैनिपुलेट द कलर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स इन ईजी वे एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ इन द क्वालिटी। यानी क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होगा, मगर हम कलर को और ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को फ़ोटोग्राफ के हम चेंज कर सकते हैं। तो इन सब का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एडोब फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि इमेजेस किस टाइप की होती हैं, तो इमेजेस हमारी बुक में जो लिखी हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक बिटमैप इमेज होती है और एक कैसी होती है, वेक्टर इमेज होती है। तो बिटमैप इमेज कैसी होती है, जब हम देखते हैं इमेजेस कैसी आ रही हो, एक छोटे छोटे से सेक्शंस के फॉर्म में आ रही हो। इस तरीके से अगर हम सेक्शंस देखते हैं, इनको ऐड करके कोई इमेजेस बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बिट मैप इमेज कहते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ पिक्सल्स। तो किससे बनी होती है, पिक्सल्स से बनी होती है, ठीक है। और ये हो गई बिट मैप इमेज। स्क्वायर्स होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। और दूसरा क्या होता है, वेक्टर इमेज। तो वेक्टर इमेज कैसे होती हैं, जो लाइन से बनती हैं, लाइन एंड कर्व्स, इनका यूज़ करके हम वेक्टर इमेज बनाते हैं। जैसे हमें ए लिखना है तो हमने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन बनाई, फिर एक लाइन बनाई, फिर इस तरीके से लाइन बनाई, ए बन गया। तो ये लाइन्स एंड कर्व्स का यूज़ करके हम बनाते हैं। तो इसमें एडोब फोटोशॉप में इन 2 टाइप के तरीक़ों का यूज़ होता है। तो वेक्टर इमेज का भी यूज़ होता है और बिट मैप इमेज का भी यूज़ होता है। जैसी क्वालिटी होती है, जैसे हमें चेंजमेंट चाहिए, उस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, स्क्रीन एक आती है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो भी हम वर्क करते हैं तो स्क्रीन पर हमें दिखाई पड़ेगा। किसी भी इमेज को अगर हम चाहते हैं चेंज करना, तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है हमें, सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो दिखाई पड़ रहा है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इमेज को कि कैसी इमेज अगर हमने देखी है, तो वो ओपन करने के लिए फ़ाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में ऑप्शन आएगा ओपन का, तो ओपन में जा कर के हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि अगर जो इमेज हमारे पास आई है तो उसके पिक्सल वगैरह हम सेट कर सकते हैं। पिक्सल कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर यहाँ हमने नेम लिखा हुआ है, जैसे अनटाइटल्ड 1 नाम से लिखा हुआ है। अब इसमें विथ है, हाइट है, तो कुछ हाइट होगी उसकी, कुछ विथ होगी, ये सब यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो कलर कैसा है वो सिलेक्ट किया है, 8 बिट का है, वाइट है, ब्लैक है, येलो, जो भी कलर होगा वो सिलेक्ट करते हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें एक ये टूल बॉक्स दिखाई पड़ता है। तो ये जो टूल बॉक्स होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। टूल बॉक्स का ही यूज़ है सारा। तो टूल बॉक्स में ये सारे जो हमें सेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं इन्हीं का यूज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। तो इसमें अगर हम देखें तो ऊपर की जो लेयर है, ऊपर का सेक्शन अगर हम देखें तो ये क्या होता है, टूल प्लेटलेट्स होती हैं कुछ। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो क्या होता है, एक होता है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल में क्या होता है, हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल होता है। मार्क्यू टूल क्या करता है कि जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं इमेज का, तो वो सिलेक्ट करके हमें बताएगा कि हमें कौन सी इमेज लेनी है, कितनी ली है हमने। जैसे कि अगर हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ किया है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इमेज बताएगा कि इसको हम सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई इमेज बनी है, कोई फ्लावर बना हुआ था, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इमेज को सिलेक्ट करेगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में इमेज को सिलेक्ट कर लिया। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब इमेज को सिलेक्ट करेगा तो हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल कहेंगे, ठीक है। और इसी में आगे होता है, अगर हम चाहें तो इमेज को हम दूसरे फॉर्म में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो भाई फ्लावर बना हुआ था, अब फ्लावर को हम चाहते हैं कि वो मार्क्यू टूल तो सेलेक्ट करेगा ही, टैग करेगा इमेज को, मगर वो सर्कुलर फॉर्म में सिलेक्ट करे। तो सर्कुलर फॉर्म के लिए हम यहाँ पर इसको सर्कुलर फॉर्म में सिलेक्ट कर लिए। तो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में सिलेक्ट हो गया। तो इसको हम इलिप्टिकल नाम भी दे सकते हैं। इलिप्टिकल जो होता है वो सर्कल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हमारी जो अर्थ का शेप है वो इलिप्टिकल है, ना कि सर्कुलर। इलिप्टिकल का मतलब है कि जो जो इधर के पार्ट्स होते हैं थोड़े से, वो थोड़े से बेंड होंगे, जो कॉर्नर्स पार्ट होते हैं। तो ये जो होता है इलिप्टिकल शेप होता है। तो जो सिलेक्शन हम करते हैं इमेज का वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो जब सिलेक्शन टूल की बात करते हैं तो उसमें 3 टाइप के टूल आते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, लेसो टूल एंड क्रॉप। जैसे अगर हम देखें अपने मोबाइल में भी कोई इमेज होती है उसको हम क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप करने के कई ऑप्शन आते हैं। हमारे पास कोई इमेज बनी होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इमेज आ रही है, अब ये अगर हम चाहें तो ये पेज खुला हुआ है, तो अपने मोबाइल हम जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है, क्रॉप का। तो क्रॉप करते हैं हम इमेज, तो यहाँ पर छोटी हो जाती है इमेज, इसको हम सेलेक्ट करें, ऐसे हमने छोटा किया और ये इमेज शॉर्ट हो गई, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया, तो इमेज जो है शॉर्ट होकर के आ गई। अब ये छोटी इमेज हो गई। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो सिलेक्शन टूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, सबसे पहले मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल जो होता है ये होता है सिलेक्शन टूल। उसके बाद एक है लेसो टूल, ठीक है। ये 2 टूल्स हो गए, यानी कि एक ये मार्क्यू टूल, दूसरा इसी के नीचे लेसो टूल, और एक होता है ये मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल का यूज़ करके भी हम जो इमेज है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इनको नाम क्या देते हैं, सिलेक्शन टूल। तो 3 टाइप के सिलेक्शन टूल होते हैं, मार्क्यू टूल, मैजिक बैंड टूल एंड लेसो टूल। तीनों से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। मैजिक बैंड टूल जो होता है ये कोई भी हम इमेज को सीधे सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मगर कलर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे जो भी हम इमेज सेलेक्ट करेंगे उसके कलर सेम होने चाहिए। उसका कलर अगर डिफरेंट होगा तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका लिमिटेड यूज़ होता है, मगर मार्क्यू टूल का ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इलिप्टिकल और सिंगल रो मार्क्यू टूल एक और होता है, और एक सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल होता है। तो कॉलम रो जो होता है, जैसे हम लोग देखें तो क्या होता है कि अगर हम कोई इमेज बनाए हैं तो उसमें अगर हम बात करें कि रो की बात करें,
तो रो क्या होती है, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम कहते हैं रो। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है इस तरीके से अगर हमने ड्रॉ की है हॉरिजेंटल लाइन, तो यहाँ से जो है जो नीचे का एरिया है वो सिलेक्ट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल रो मार्क्यू टूल। और अगर दूसरी बात हम करें, इसी को चेंज करके हम क्या करें, इमेज जो हमने बनाई उसको हम चाहते हैं अब कॉलम के फॉर्म में सेलेक्ट करना, तो उसमें हम आधी इमेज को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी इमेज नहीं सेलेक्ट होती है। तो इसमें हम वर्टिकली सेलेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि इधर की इमेज हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो ये जो तरीके हैं सिलेक्शन के, किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें कलर में चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ अगर चेंजमेंट और कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, मार्क्यू टूल का यूज़ करके। तो आज के लिए यहीं रहेगा मार्क्यू टूल तक। मार्क्यू टूल का यूज़ हम कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, लेसो टूल और मैजिक वैन टूल, तो इन तीनों का यूज़ हम कर सकते हैं। और इनका एक डायग्राम ये जो बना हुआ है टूल्स का, ये सब लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं कल तक भेजूँगा तो उसे करेंगे।